नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मुहावरे और उसके अर्थ इसकी बहुत बड़ी लिस्ट लेकर आई हूँ। इसमें आपको 500 के ऊपर जो है मुहावरे मिल जाएंगे। 500 भी मैं कम ही बोल रही हूँ, उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो आज हम देखेंगे मुहावरे और उसके उनके अर्थ हिंदी में, क्योंकि ये व्याकरण की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक बन जाता है। तो आज मुहावरे और उनके अर्थ ही देखेंगे, क्योंकि अगर मैं इनके वाक्य बनाने लग जाऊंगी तो ये वीडियो पता नहीं कितना लंबा हो जाएगा। इसलिए आज हम इसके सिर्फ जो है मुहावरे और उसके जो अर्थ है वो देखने वाले। इसमें इस वीडियो में आपको कक्षा 7वीं से लेके कक्षा 12वीं तक के जितने भी आपके कोर्स में मुहावरे हैं वो सारे मिल जाएंगे। एक भी मुहावरा आपके किताब में का, चाहे वो 7वीं हो, चाहे 8वीं, चाहे 9वीं, चाहे 10वीं, चाहे 11वीं, चाहे 12वीं, और उसमें आपका हिंदी कंपोजिट, फुल हिंदी, सब कुछ इसके अंदर आया हुआ है, कुछ भी छूटा हुआ नहीं है। और मैंने क्लास वाइज उसके ऊपर हेडिंग भी डाला हुआ है, तो आपको आपकी क्लास का आप सिर्फ उतना पढ़ेंगे तो भी मिल जाएगा। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं मुहावरा, उसका अर्थ क्या होता है। तो जब कोई शब्द समूह अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो जाता है तो उसे हम मुहावरा कहते हैं। यानी कोई एक शब्द समूह होता है, अगर उसका सामान्य अर्थ देखें तो कुछ अलग होता है, लेकिन उसका विशेष अर्थ अगर हम देखें तो उसका दूसरा अर्थ हम देखें तो वो कुछ विशेष होता है जो कि प्रचलित हो जाता है, तो उसको मुहावरा कहते हैं। इसका जन्म आम बातचीत से हुआ है। एक मुहावरा उतना कह देता है जितना हम लंबी चौड़ी भूमिका बांधकर भी नहीं कह सकते। यानी गागर में सागर जैसी बात हो गई। बहुत छोटे से शब्दों में, बहुत कम शब्दों में बहुत ज़्यादा हम बोल सकते हैं मुहावरे से। अब आगे देखते हैं। मुहावरे में प्रायः शरीर के अंगों, प्राकृतिक वस्तुओं या अन्य पदार्थों का उल्लेख होता है। ऊपरी तौर पर इनका अर्थ अटपटा और निरर्थक लगता है, परंतु इसका लाक्षणिक अर्थ महत्वपूर्ण होता है। यानी ऊपर ऊपर से हम अगर देखें तो ऐसा लगेगा कितनी अटपटी सी बात है, इसका क्या ऐसा अर्थ हो सकता है, इसका तो कुछ अर्थ ही नहीं होगा। लेकिन लाक्षणिक अर्थ जो है उसका वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसी कारण इसकी भाषा सजीव, प्रवाही एवं आकर्षक बन जाती है। सामान्य वाक्य में एवं मुहावरों का प्रयोग करके वाक्य में अंतर होता है। जैसे सामान्य वाक्य अगर हम बोलें कि गुंडे को पकड़ने में पुलिस को बड़ी कठिनाई हुई, और इसी वाक्य को अगर हमको मुहावरे का प्रयोग करके बोलना हो तो हम लिखेंगे गुंडे को पकड़ने में पुलिस को पसीना आ गया। तो पसीना आ जाना ये यहाँ पे हमारा जो है मुहावरा हो जाता है। आगे देखते हैं। कक्षा 7वीं के मुहावरे शुरू हो जाते हैं यहाँ से। जी की कली खिलना यानी खुश होना, तुनक कर बोलना, चिढ़कर बोलना। अब आपको देखिए, पहले मुहावरा दिखेगा और उसके बाद में डैश के बाद में उसका अर्थ दिखेगा, ठीक है। ठगा सा रहना, चकित होना, अकल का पत्ता खोलना, तरकीब बताना, मुंह लटकाना, उदास होना, दुखड़ा रोना, दुख सुनाना, दिन दुनी रात चुगनी उन्नति करना, तेज गति से विकास करना, चार चांद लगाना, शोभा बढ़ाना, लक्ष्य बनाना, उद्देश्य निर्धारित करना, दांव पर लगाना, कुछ पाने के लिए बदले में कुछ लगाना, विचलित करना, अस्थिर करना, गले लगना, प्यार से मिलना, ठान लेना, निश्चय कर लेना, सिर आंखों पर रखना यानी स्वीकार करना या फिर आश्चर्य का ठिकाना न रहना, मात देना, पराजित करना, मुंह लटकाना, उदास होना, दरार पड़ना, दूरी बढ़ना, अनाप शनाप बोलना, निरर्थक बातें करना, गला फाड़कर रोना, जोर जोर से रोना, खाट पकड़ना, बीमार होना, कमर कसना, दृढ़ संकल्प करना, आंखें खुली की खुली रहना, चकित रह जाना, हथियार डालना, आत्मसमर्पण करना, करवटें बदलना, बेचैन रहना, तारीफ के पुल बांधना, प्रशंसा करना, खून पसीना एक करना, कड़ी मेहनत करना, सीना तान कर चलना, गर्व से चलना। अब यहाँ से कक्षा 8वीं के मुहावरे शुरू हो गए। कक्षा 8वीं हिंदी आपकी जो है उसके यहाँ पे आपके मुहावरे। चक्कर में पड़ जाना, दुविधा में पड़ना, गले लगाना, प्यार से मिलना, ज्वार उठना, विचारों की हलचल, सकते में आना, घबराना या अति भयभीत होना, आंखों से ओझल होना यानी गायब होना, हाथ बटाना, सहायता करना, चेहरे का रंग पीला पीला पड़ना, घबरा जाना, धुन सवार होना, लगन होना, गर्म होना, क्रोधित होना, रंगे हाथ पकड़ना, अपराध करते हुए प्रत्यक्ष पकड़ना, गर्व में चूर होना, घमंड करना, औकात में रहना,
शक्ति के अनुसार चलना, दांत किटकिटाना, क्रोध में दांत पीसना, लोहा मानना, श्रेष्ठता को स्वीकार करना, नाक में दम करना, बहुत तंग करना, दांतों तले उंगली दबाना, आश्चर्यचकित रह जाना, गले का हार होना, अत्यंत प्रिय होना, मुंह मोड़ना, कर्तव्य से विमुख होना। अब यहाँ पे कुछ मुहावरे रहेंगे जो 7th में भी है और 8th में भी है, लेकिन मैंने इसीलिए हर क्लास में जैसे हैं वैसे के वैसे रखे हैं, ताकि आप अगर अपनी क्लास वाइज देखें तो आपको आपकी बुक के पूरे मुहावरे मिल जाए, उसमें से एक भी ना छूटे। हामी भरना, स्वीकार करना, घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत होकर सोना, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, स्वयं अपना नुकसान करना, खाली हाथ रहना, पास में कुछ ना होना, सिर खपाना, बहुत बुद्धि लगाना, पसीना बहाना, कड़ी मेहनत करना, आपे से बाहर होना, बहुत क्रोधित होना, अवाक खड़ा रहना, अचंभित हो जाना, काफूर होना, गायब होना, नीचा दिखाना, अपमानित करना, तिल मिला जाना, गुस्सा होना, चौपट करना, बर्बाद करना, पारावार न रहना, सीमा न रहना, सन्न रह जाना, डर से चुप रह जाना, कोल्हू का बेल, लगातार काम में लगे रहना, खून की नदी बहाना, कठिन मुकाबला करना, खून में उबाल आना, युद्ध के लिए उत्साहित होना, चादर से बाहर पैर पसारना, आय से अधिक व्यय करना, जी जान से लगना, पूरी शक्ति से परिश्रम करना, दाल में कुछ काला होना, कुछ संदेह की बात होना, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करना, बहुत आगे बढ़ना, नमक मिर्च लगाना, बड़ा चढ़ा कर कहना, पत्थर की लकीर, पक्की बात, प्राणों की बाजी लगाना, मरने को तैयार होना, फूला न समाना, बहुत खुश होना, घात लगाना, मौके की ताक में रहना, धावा बोलना, चढ़ाई करना, पत्ता न खटकना, सन्नाटा रहना, आंखें दिखाना, क्रोध से घुरना, मिट्टी में मिल जाना, बर्बाद होना, हुक्म बजाना, आज्ञा का पालन करना, खून का घूंट पीना, मन महसूस कर रह जाना, नमक हलाली करना, उपकार करने वाले के प्रति कृतज्ञ बने रहना, ज्वार उठना, विचारों की हलचल, सकते में आना, घबराना या अति भयभीत होना, आंखों से ओझल होना, गायब हो जाना। कक्षा 9वीं के मुहावरे हो जाते हैं यहाँ से शुरू। सिहर उठना, भय से कांपना, घर सर पर उठा लेना, शोर मचाना, आँख फटना, चकित हो जाना, सलामत रखना, सुरक्षित रखना, कन्नी काटना, बचकर या छिप कर निकलना, सुर्खी कूटना यानी अपना महत्व बढ़ाना, नाक भौं सिकोड़ना यानी अरुचि या अप्रसन्नता व्यक्त करना, टीस उठना, दर्द का अनुभव होना, आस्तीन का सांप, अपनों में छुपा हुआ शत्रु, नमक मिर्च लगाना, कुछ असत्य जोड़कर कहना, कलई खुलना, वास्तविकता का पता चलना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना, जैसा देश वैसा भेष, स्थिति के अनुसार चलना, ढाढ़स बनाना, धीरज बढ़ाना, पौबारा होना, अच्छा लाभ होना, अंगूठा दिखाना, साफ इनकार करना, आंखें बदलना, व्यवहार बदल जाना, मन उपजाना, उगता जाना, 9-2-11 होना, गायब हो जाना, छींटा छोड़ना, चुपती हुई बात कहना, सफ़ेद हाथी बांधना, खर्च बढ़ाना, खुशी का पारावार न रहना, बहुत अधिक प्रसन्न होना, घुड़क देना, जोर से बोलकर डरा देना या डांटना, दूर दूर तक संबंध ना होना यानी कुछ भी संबंध ना होना, एक रूप होना यानी घुल मिल जाना, प्राण सुखना, भयभीत होना, दिल बाग बाग होना, अत्यंत प्रसन्न होना, तिलांजलि देना, पूरी तरह छोड़ देना, पेश करना, प्रस्तुत करना, दावा जताना, अधिकार जताना, हथियार डालना, विरोध न करना, चुप्पी साधना, मौन हो जाना, पिंड छुड़ाना, छुटकारा पाना, टूट पड़ना, आक्रमण करना, पानी पानी होना, बहुत लज्जित होना, प्राणों की परवाह न करना, जान की बाजी लगाना, सहारा लेना, पल्ला पकड़ना, तुरंत लौटाना, उल्टे पांव लौटाना, सोच समझ कर कहना, जबान संभाल कर कहना, संकल्प करना, बीड़ा उठाना, भारी दुश्मन बन जाना, खून का प्यासा हो जाना, अस्तित्व का कोई चिन्ह न रहना, नाम निशान नहीं रहना, अपमान सहन करना, विष का घुट पीना, उपेक्षा करना, मुंह फेर लेना, बहुत पीटना यानी कचूमर निकाल देना, या फिर ऐसा हो सकता है कचूमर निकाल देना यानी बहुत पीटना, मुंह फेर लेना यानी उपेक्षा करना, और विष का घूंट पीना यानी अपमान को सहन करना, और नाम निशान नहीं रहना यानी अस्तित्व का कोई चिन्ह नहीं रहना। ये 3-4 जो है आपको उल्टे भी हो जाते हैं मुहावरे। खून का प्यासा होना यानी भारी दुश्मन बन जाना, बीड़ा उठाना यानी संकल्प करना, है ना, इस तरीके से। परामर्श करना, राय लेना, सलाह लेना, आँख बचाकर
चोरी छिपे कतरा कर, तंग आ जाना, परेशान हो जाना, सिर चढ़ जाना, उद्दंडता के लिए खुली छूट देना, टूट पड़ना, झपट पड़ना, व्यस्त होना, तल्लीन होना, दाल न गलना, सफल न होना, नज़र आना, दिखाई देना, सात पर्दे में रखना, अच्छी तरह से छुपा कर रखना, सात पाँच करना, हुज्जत करना। अब ये सात पाँच करना के बाद डैश लगाना, ठीक है। दसियों उंगलियां या दसों उंगलियां घी में होना, खूब लाभ होना, दसों नख जोड़ना, इन्हें मिन्नत या खुशामद करना, कसर नहीं छोड़ना, अपनी ओर से पूरा पूरा प्रयत्न करना, आंसू पीना, घोर दुख होने पर भी शांत रहना, ठग लेना, धोखा देना, हड़प लेना, बेईमानी से अधिकार कर लेना, दूसरे की वस्तु हजम कर जाना, सबक सिखाना यानी दंड देना, हतप्रभ रहना यानी स्तब्ध रहना, नामो निशान मिटाना, अस्तित्व समाप्त हो जाना, दृष्टिगोचर होना, दिखाई देना, दस्तक देना, दरवाजा खटखटाना, तिल तिल मिटना, धीरे धीरे समाप्त होना, उखाड़ फेंकना, जड़ से हिला देना या फिर असहाय बना देना, तसल्ली करना यानी समाधान करना, चैन की सांस लेना यानी आश्वस्त होना, गुजारा होना, निर्वाह होना, गंगा नहाना, कर्तव्य पूरा करना, हाथ बटाना, सहायता करना, जुगाड़ करना, प्रबंध करना, ख्याली पुलाव पकाना, कल्पना में खोए रहना, जली कटी सुनाना, खरी खोटी सुनाना, दिमागी लहर दौड़ाना, विचार आना, धूम मचाना, चर्चा होना, छीटा छोड़ना, चुपती हुई बात कहना, सफ़ेद हाथी बांधना, खर्चा बढ़ाना, लकीर का फ़कीर, पुरानी बातों पर चलना, पीछा छूटना, मुसीबत खत्म होना, दिल बाग बाग होना, अत्यंत प्रसन्न होना, मिश्री घोलकर बोलना, मीठी मीठी बातें करना, एरे गेरे नत्थु खेरे महत्वहीन, आंखें दिखाना, क्रोध से देखना, कोल्हू का बेल, लगातार काम में लगे रहना, जी जान से लगना, पूरी शक्ति से परिश्रम करना, पत्थर की लकीर, पक्की बात, छक्के छुड़ाना, बुरी तरह हारना, हृदय में स्थान बनाना, किसी का प्रिय बनना, हाथ लगना, प्राप्त होना, मुंह फेरना, ध्यान न देना, लगाम खींच कर रखना, नियंत्रण रखना, बर्खास्त करना, अपदस्थ करना या निकाल देना, टस से मस न होना, दृढ़ रहना या फिर कहने का प्रभाव न पड़ना, हाथ साफ करना, चोरी करना, सामान गायब करना, आपे से बाहर होना, बहुत क्रोध करना, रट लगाना, बार बार एक ही बात कहना, आपे से बाहर होना, बहुत क्रोध करना, ठहाका लगाना, जोर से हंसना, दाल में कुछ काला होना, कुछ संदेह की बात होना, अपने रो में बोलना यानी बोलते चले जाना, अपनों को समेटना यानी संकोच करना, चैन की सांस लेना, निश्चिंत होना, बाएं हाथ का खेल होना, बहुत आसान होना, सिर माथे लेना, आदर सम्मान करना, जान के लाले पड़ना, जान मुश्किल में फंसना, श्री गणेश करना यानी शुभारंभ करना, सांप लौटना, ईर्ष्या होना, चंपत होना, गायब होना, मन न लगना, इच्छा न होना, पानी पानी होना, शर्मसार होना। अब कक्षा 10वीं के मुहावरे यहाँ से शुरू हो गए। इसमें आपको लोकवाणी और लोक भारती यानी कि फुल हिंदी और कंपोजिट हिंदी दोनों के मिलेंगे, सभी क्लास के। 10वीं के भी। राह देखना, प्रतीक्षा करना, दृष्टि फेरना, नज़र डालना, मुंह मारना, जल्दी जल्दी खाना, गला भर आना, भाव विभोर हो जाना, आवाज़ भर आना। गला भर आना का मीनिंग है भाव विभोर होना या फिर आवाज़ भर जाना। हाथ थामना, सहारा देना, कोरा जवाब देना, साफ मना कर देना, तैश में आना, आवेश या जोश में आना, तांता लगना, कतार लग जाना, चंपत होना, गायब होना, कमर कसना, तैयार होना, टांग अड़ाना, बाधा डालना, कांप उठना, भयभीत होना, ढाक के 3 पात, सदा एक सी स्थिति, सराहना करना, प्रशंसा करना, मन तरंगायित होना, मन उमंग से भरना, निजात पाना, मुक्ति पाना, दो चार होना, जूझना, नाराज होना, इज्जत उतारना या बेइज्जती करना, जेब ढीली होना, जेब खाली होना, बहुत खर्च होना, शिकार होना यानी पीड़ित होना, दीवार टूट जाना, अड़चन समाप्त हो जाना, शिकार होना, पीड़ित होना, चैन न मिल पाना, शांति अनुभव न करना, झेप जाना यानी लज्जित होना या फिर शर्माना, पसीना बहाना, बहुत मेहनत करना, मुंह फुलाना, नाराज होना, नाम निशान न रहना, ऐसा होना चाहिए, नाम निशान न रहना, अस्तित्व मिट जाना, रटते जाना, बार बार कहते जाना। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा देखिए, रटते जाना, रटते नीचे आना चाहिए, रटते जाना यानी बार बार कहते जाना, इज्जत उतारना, बेइज्जती करना, तिलिस्म टूटना, वास्तविकता सामने आना, बस चलना, काबू में होना या सामर्थ्य में होना, खेल करना यानी काम को ठीक से ना करना या फिर काम को बिगाड़ देना, मुंह लाल होना यानी क्रोधित होना, मुंह लटकाना यानी निराश होना, आंखें फाड़कर देखना यानी आश्चर्य से देखना, रुआंसा होना, उदास होना, सीना तान कर खड़े रहना, निर्भय होकर खड़े रहना, बोलबाला होना, प्रभाव होना, दाद देना, प्रशंसा करना, गुजर बसर होना, आजीविका चलाना, कलेजा चिरकर बताना, गुड़ रहस्य वाली बात समझाना, दबे पैर चलना यानी बिना आहट किए चलना, सन्न रह जाना, चुप रह जाना, भार वहन करना, किसी चीज़ का भार उठाना,
उठाना, पर्दाफाश करना, भेद खुलना, दांत काटी रोटी यानी कि गहरी दोस्ती, हाथ का मेल होना यानी बहुत तुच्छ वस्तु होना, हृदय उछलना यानी बहुत प्रसन्न होना, रुधिर पसीजना यानी रुधिर यानी खून, मन में करुणा दया आदि भावों का संचार होना, आंखें भर आना यानी आंखों में आंसू आ जाना, सब्ज बाग दिखाना यानी बड़े झूठे वादे करना, गला फाड़ना, शोर करना या चिल्लाना, लाले पड़ना किसी चीज़ के लिए तरसना, उबल पड़ना यानी क्रोधित होना, पानी पड़ जाना यानी बेइज्जत होना, होठ चाटना यानी कोई स्वादिष्ट पदार्थ अधिक खाने की इच्छा होना, कलेजे में हुक उठना यानी मन में दुख होना, हुक का स्पेलिंग गलत है, हुक में दूसरी मात्रा बड़े ऊ की, कलेजा पसीजना दया आना, छाती पर सवार होना, सामने खड़े रहना, दम घुटना हवा की कमी के कारण या गर्मी की अधिकता से सांस रुकना, पौबारा होना, लाभ का अवसर मिलना, नाच नचाना, खूब परेशान करना, शेखी बघारना, आत्म प्रशंसा करना। अब लोकवाणी 10वीं के मुहावरे देख लेते हैं। आंखें खोलना, जागरूक होना। अब देखिए यहाँ पे सब एक में आ गया है, ये थोड़ा सा ध्यान से देख लिया। आंखें खोलना यानी जागृत हो जाना, खो जाना यानी लीन हो जाना, आगाह कर देना यानी सचेत कर देना, और खाली हाथ लौटना यानी कुछ भी न पाना। ये थोड़े गड़बड़ हो गया है यहाँ पे, तो देख लेना आप, एडिटिंग के टाइम पे थोड़ा गड़बड़ हो गया है। ज़मीन का निगल जाना यानी आसमान का खजाना लापता हो जाना, यानी जो भी खजाना लापता हो जाना, आसमान नहीं, ज़मीन का निगल जाना यानी खजाना लापता हो जाना, नाक भूँ सिकोड़ना यानी अप्रसन्नता या घृणा प्रकट करना, चौपट हो जाना यानी नष्ट होना, बर्बाद होना, मन मारना यानी इच्छा को दबाना, राह देखना, इंतज़ार करना, चुप्पी साधना, चुप रहना, जेब गर्म करना, कमाई करना, अंक में भरना, गले लगाना, झांसा देना, बहकाना, बनना ठनना, बनाव श्रृंगार करना, डेरा जमाना, निवास के लिए जम जाना, मन फिरना, मन बदल जाना, आसमान से गिरना, बहुत अधिक आश्चर्य होना, कमाल करना, अद्भुत काम करना, फूंक फूंक कर कदम रखना, अत्यंत सतर्कता पूर्वक काम करना, उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना, आंख मूंद कर चलना, बिना सोचे विचारे चलना, मौत के मुंह में चले जाना, मृत्यु का शिकार हो जाना, कसर ना छोड़ना, सभी संभव प्रयास करना, तोल कर बोलना, सोच समझ कर बोलना, नाक कटना, अपमान होना, बेइज्जत होना, कान पकड़ना, भूल स्वीकार करना, नाक में दम करना, बहुत तंग करना, सिर पर पांव रखकर भागना, डर कर बहुत तेज भागना, कान लगाकर सुनना, ध्यानपूर्वक सुनना, भुलावा हो जाना, भ्रम हो जाना, माथा ठनकना, विपरीत बात की आशंका होना, कान के पर्दे फाड़ना, बहुत शोर करना, यादों में जागना, पुरानी यादें ताज़ा हो जाना, भरा पूरा अनुभव होना, संतुष्ट हो जाना, कान न देना, सुनकर भी अनसुना करना, नामो निशान मिटना, अस्तित्व समाप्त हो जाना, चक्कर काटना यानी गोलाकार घूमना या फेरे लगाना, बिना सिर पैर की बात करना यानी निराधार बात करना या व्यर्थ की बात करना, पाला पड़ना यानी काम पड़ना। अब इसके बाद में देखिए, ठेस लगना, ये अलग मुहावरा है। ठेस लगना यानी दुखी होना या बुरा लगना, फूट फूट कर रोना यानी जोर जोर से रोना। कक्षा 11वीं के मुहावरे अब यहाँ आ जाते हैं। अंकुर जमाना, प्रारंभ करना, अपने पैरों पर खड़ा होना, आत्मनिर्भर होना, आँच ना आने देना, संकट ना आने देना, आंखों में सैलाब उमड़ना, फूट फूट कर रोना, आंखें फटी रहना, आश्चर्यचकित रह जाना, आईने में मुंह देखना, अपनी योग्यता जांचना, आसमान के तारे तोड़ना, असंभव कार्य करना, ईंट का जवाब पत्थर से देना, कड़ा जवाब देना, उधेड़ बुन में लगना, सोच विचार करना, एक आंख से देखना, समान रूप से देखना, एक और 11 होना, एकता में बल होना, कदम बढ़ाना, प्रगति करना, कमर कसना, पूरी तरह तैयार होना, कमर सीधी करना, आराम करना या सताना, कलाई खुलना, भेद प्रकट होना, कान देना यानी कि ध्यान से सुनना, किस्मत खोलना यानी भाग्य चमकना, गले का हार होना यानी अत्यंत प्रिय होना, गागर में सागर भरना यानी थोड़े में बहुत कह देना, घी के दिए जलाना यानी खुशी मनाना, चिकना खड़ा होना, निर्लज्ज होना, चुटकी लेना, व्यंग्य करना, जबान देना यानी वचन देना, झंडे गाड़ना यानी पूर्ण रूप से प्रभाव जमाना। अब देखिए यहाँ नीचे भी, ये भी एडिटिंग का प्रॉब्लम है, इसमें बता देती हूँ मैं। डंका पीटना यानी प्रचार करना, तितर बितर होना यानी बिखर जाना, हजारों दीप जल उठना यानी आनंदित हो जाना, रुपए दांत से पकड़ना यानी कंजूसी करना, दूध का दूध और पानी का पानी करना यानी इंसाफ करना, न्याय करना, है ना, इंसाफ करना या न्याय करना। आगे देखते हैं। नाम कमाना, यश प्राप्त करना, पांचों उंगलियां घी में होना, हर तरफ से लाभ होना, फुलाना समाना, अत्यधिक प्रसन्न होना, बीड़ा उठाना, किसी काम को करने की ठान लेना, बाँछें खिलना, अत्यधिक प्रसन्न होना, मर्जीवा होना, कठोर साधना से लक्ष्य तक पहुँचने वाला होना, मल्हार गाना यानी आनंद गाना, राई का पहाड़ बनाना यानी बात को बड़ा चढ़ा कर कहना, लोहा मनाना,
लोहा मानना यानी श्रेष्ठता को स्वीकार करना, सफ़ेद झूठ बोलना यानी पूरी तरह से झूठ बोलना, सिर खपाना यानी ऐसे काम में समय लगाना जिसमें कोई लाभ नहीं, सिर पर सेहरा बांधना अधिक यश प्राप्त करना, सोना उगलना बहुत अधिक लाभ होना, 100 बात की एक बात असली बात या निचोड़, हाथ पैर मारना यानी बहुत प्रयत्न करना, हौसला बुलंद होना यानी उत्साह बना रहना, श्री गणेश करना कार्य आरंभ करना, दांतों तले उंगली दबाना आश्चर्यचकित होना, अंधे की लाठी होना निराधार का सहारा बनना, आग से खेलना मुसीबत मोल लेना, मुट्ठी गर्म करना रिश्वत देना, इतिश्री होना समाप्त होना, नुक्ताचीनी करना आलोचना करना, उड़ती चिड़िया पहचानना यानी कि तीक्ष्ण बुद्धि वाला होना, हथेली पर सरसों जमाना कठिन कार्य करना, कंचन बरसना धन दौलत से परिपूर्ण होना, कानों कान खबर ना होना बिल्कुल पता न चलना, गाल बजाना यानी अपनी प्रशंसा करना, घड़ों पानी पड़ना यानी बहुत लज्जित होना, चिकनी चुपड़ी बातें करना यानी मीठी मीठी बातें बोलना, छाती पर सांप लौटना ईर्ष्या होना, तूती बोलना प्रभाव होना, दो टूक जवाब देना यानी एकदम स्पष्ट बोलना, नुक्ताचीनी करना यानी आलोचना करना। अब यहाँ से हमारे कक्षा 12वीं के मुहावरे जो है शुरू हो जाते हैं। विद्यार्थियों बहुत मेहनत लगती है मुहावरे और इनका अर्थ बनाने में, इनको एडिट करने में वगैरह, इसलिए वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर से बनता है। लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए प्लीज़। अपना उल्लू सीधा करना, अपना स्वार्थ पूरा करना, दिन दुना रात चौगुना बढ़ना, दिन प्रतिदिन अधिक उन्नति करना, आंखें चार होना प्रेम होना, चांदी काटना बहुत लाभ कमाना, तलवे चाटना खुशामद करना, तिल का ताड़ बनाना छोटी बात को बड़ा चढ़ा कर कहना, 1 और 1 11 होना, एकता में शक्ति होना, कान भरना यानी चुगली करना, जली कटी सुनाना कटु बात करना, पापड़ बेलना कड़ी मेहनत करना, पेट काटना भूखा रहना, फूक फूक कर पाँव रखना, अति सावधानी बरतना, दाल न गलना चतुराई काम न आना, पत्थर की लकीर होना पक्की बात होना, मुट्ठी गर्म करना रिश्वत देना, पत्थर की लकीर होना पक्की बात होना, मुट्ठी गर्म करना यानी रिश्वत देना, पेट में दाढ़ी होना अत्यंत चतुर होना, रंग में भंग होना प्रसन्नता के वातावरण में विघ्न पड़ना, आंखों में धूल झोंकना धोखा देना, आंखें बिछाना अति उत्साह से स्वागत करना, कान में कौड़ी डालना यानी गुलाम बनाना, गुड़ गोबर करना बने काम को बिगाड़ना, जहर का घुट पीना अपमान को चुपचाप सहना, तूती बोलना अधिक प्रभाव होना, वाह वाह करना प्रशंसा करना, लहू सूखना यानी भयभीत होना डरना, कंठ भर आना यानी भावुक हो जाना, बिलक बिलक कर रोना विलाप करना जोर जोर से रोना, समा बांधना यानी रंग जमाना या वातावरण निर्माण होना, ब्रह्मानंद में लीन होना यानी अलौकिक आनंद को अनुभव करना, जान बख्शना यानी कि जीवन दान देना, संसार उजड़ जाना यानी सब कुछ व्यर्थ हो जाना, खरीद लेना यानी गुलाम बना लेना, रक्त का घूंट पीकर रह जाना यानी दुख या क्रोध प्रकट न होने देना, पसीना पसीना होना यानी बहुत अधिक परेशान होना, अगर मगर करना यानी टालम टोल करना, अपना राग अलपना यानी अपनी बात करते रहना, सिर खपाना यानी कठिन परिश्रम करना, उगल देना भेद बता देना रहस्य बता देना, कब्र में पैर लटकना यानी मरने के समीप होना, मरने की फुर्सत न होना यानी कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त होना, ओखली में सिर देना यानी जानबूझकर जोखिम उठाना मुसीबत उठाना, डूबती नैया पार लगाना यानी कष्टों से छुटकारा डूबती नैया पार लगाना यानी कष्टों से छुटकारा देना, हाथ खींचना यानी साथ न देना, गड़े मुर्दे उखाड़ना पुरानी बातों को याद करना, 8 आंसू रोना यानी बहुत अधिक रोना, उल्टी गंगा बहाना यानी उल्टा काम करना, आसमान पर थूकना यानी अशोभनीय कार्य करना, दिल को छूना यानी गहरा असर करना, पत्थर की लकीर पक्की बात नमक मिर्च लगाना, बड़ा चढ़ा कर कहना, डिंग मारना अपनी प्रशंसा स्वयं करना, नाक कटना यानी बेइज्जती होना, खैर मनाना कुशलता की कामना करना, जीना हराम होना जीना मुश्किल होना, चकित होना आश्चर्य में पड़ना, तरस आना यानी दया उत्पन्न होना, आनाकानी करना टालम टोल करना, मन मारना इच्छा का दमन करना या इच्छा को दबाना, ईंट से ईंट बजाना यानी बुरी तरह नष्ट कर देना, कांटे बिछाना बाधा उत्पन्न करना, अक्ल पर पत्थर पड़ना बुद्धि से काम न लेना, ईद का चांद होना बहुत दिनों बाद दिखाई देना, अंगूठा दिखाना यानी साफ इनकार कर देना, लहू पसीना एक करना यानी बहुत ज़्यादा परिश्रम करना, हवा से बातें करना यानी बहुत तेज भागना, जी जान से यानी पूरी शक्ति से, जबान पतली होना यानी अनाप शनाप बोलना,
आकाश पाताल एक करना यानी फिर बहुत परिश्रम करना, अपना सा मुँह लेकर रह जाना, शर्मिंदा होना, अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, स्वयं अपनी हानि कर लेना, आंखों में धूल झोंकना यानी धोखा देना, पिंड न छोड़ना यानी निरंतर साथ लगे रहना, दिन काटना यानी कष्ट में समय बिताना, हाथ पर हाथ धरे बैठना यानी बेकार बैठना या कुछ काम न करना, डिंग हाँकना यानी बड़ा चढ़ाकर बातें करना, चकमा देना, धोखा देना, टका सा जवाब देना, साफ इनकार कर देना, हाथ पांव मारना, प्रयत्न करना, अंग अंग मुस्काना, बहुत प्रसन्न होना, करवटें बदलते रहना, नींद आ जाना, करवटें बदलते रहना यानी नींद ना आना, छक्के छुड़ाना, बुरी तरह हराना, आँच ना आने देना, तनिक भी कष्ट ना होने देना, अगर मगर करना यानी कि टालमटोल करना, रंग उड़ना यानी घबरा जाना, खाक छानना यानी दर दर भटकना, कान कतरना, बहुत चतुर होना, लहू के घूंट पीना यानी क्रोध को रोक लेना। यहाँ पे क और ये हो गया ना, इसको लिखना, क्रोध को रोक लेना। क में नीचे जो है आधा र की रेखा आएगी। इधर उधर की हाँकना यानी व्यर्थ बोलना, हथियार डाल देना यानी हार मान लेना, नुक्ता निकालना यानी कोई त्रुटि निकालना, नुक्ताचीनी करना का भी मतलब वही होता है, कोई त्रुटि निकालना, दाद देना, वाह वाह करना या प्रशंसा करना, हाथ में लगना यानी कुछ मिल जाना, दंग रह जाना, अत्यधिक चकित हो जाना, कूच कर जाना यानी मर जाना, है ना, इस दुनिया से कूच कर गए ऐसा, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, घबरा जाना, घी के दिए जलाना, खुशियाँ मनाना, कलेजा मुंह को आना, अत्यधिक व्याकुल होना, चिंतित होना, कोसों दूर होना, बहुत दूर होना, सहसा आ जाना यानी अचानक पहुंच जाना, सुराग मिलना यानी सूत्र मिलना, बात को अनसुनी करना यानी बात पर ध्यान न देना, कलेजे में तीर लगना यानी बहुत कष्टदायक होना, कानों पर विश्वास न होना, किसी बात पर अविश्वास करना, काटो तो खून ना होना यानी अचानक उत्पन्न स्थिति के कारण स्तब्ध हो जाना, लाल पीला होना यानी बहुत क्रोध करना, गुस्सा करना, नींद उचट जाना यानी किसी बाधा के कारण नींद खुल जाना, आकाश पाताल का अंतर, बहुत फर्क होना, हवा से बातें करना यानी बहुत तेज दौड़ना, आ धमकना, सहसा आ जाना, छेड़छाड़ करना, हंसी ठिठोली करना, धक्सा रह जाना, स्तब्ध या अवाक रह जाना, चौकड़ी भरना यानी छलांग लगाना, पीठ पर हाथ फेरना यानी प्रशंसा करना। विद्यार्थियों, मुहावरे वाला ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर से कीजिए, क्योंकि मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। और विद्यार्थियों, ये वीडियो बनाने में वाकई मुझे 3 दिन पूरे लगे हैं। 3 दिन में आप ये जो एडिटिंग वगैरह करके मैं इस वीडियो को कंप्लीट कर पाई हूँ। आपसे उम्मीद रखती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखेंगे, और लाइक तो फिर बनता ही बनता है। आपका लाइक, आपका सब्सक्रिप्शन और आपके कमेंट्स मुझे नए नए वीडियो बनाने की प्रेरणा देते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए, लाइक ज़रूर से कीजिए, क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ ही नहीं रहे हैं। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ आपके लिए, इतना सारा, इतना अच्छा अच्छा मटेरियल दे रही हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है मुझे पता नहीं है। तो अगर मेरी तरफ से कोई गलत हो रहा हो कुछ, तो मुझे बताइएगा ज़रूर, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगी। लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर से कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखिए। मेरी मेहनत का फल मुझे ज़रूर से दीजिए। तो इसी के साथ यहीं पे मैं इसे बंद करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अगले किसी अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।